€11,300 पर ईयर वो लगता है। टैक्स कटाने के बाद 930 950 के आसपास बन जाता है, जो मेरा खर्चा है वैसे के वैसे निकल जाता है। कम से कम पैसे में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल जाए, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, एंड तक जरूर देखें। तो अगला स्टेशन पे ही उतरना है तो यूमफर्स्टिक करके एक जगह है और हैम्बर्ग का सबसे फेमस स्पॉट है, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं एक्चुअली राट हाउस पे। मेरे दोस्त लोग भी इसी ट्रेन में कहीं आगे पहुंचे। सो स्टेशन का नाम है यूमफर्स्टिक। व्हाट्स अप बरीस? हम लोग कब मिले थे? परसों। मैं बर्लिन जाके आ रहा हूँ। मतलब रीजनली लेते हैं बर्लिन के लिए। हाँ मतलब डिपेंड करता है कि किन से मिलना है, किन से मिलना है और कितनी तेजी में पहुंचना है। तो मैं एक्चुअली आर ही लेके आ रहा हूँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। शहर का राट हाउस एक ही और यहीं पर है राइट? मेन यही वाला है जो हम लोग, तो जो शहर का राट हाउस है, जैसे कि नॉर्मल दूसरे शहरों में ना लोग सिटी रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं राट हाउस में, बट तुम लोग इस वाले में नहीं जाते हो राइट? नहीं हम लोग इस वाले ये क्योंकि बहुत फैंसी वाला है, Just for aesthetics है ना? Just for aesthetics। हाँ। सो अपना नाम बताओ लोगों को। मेरा नाम उमर है। क्या पढ़ाई कर रहे हो? इंजीनियरिंग साइंस बैचलर्स। कब आए? तो वैसे तो जर्मनी तो मैं आ गया था लास्ट मार्च हाँ। 2023 में। पहले हम लोग रोजनहाइम में थे, ये भी मैं भी। नाम बताओ, क्या पढ़ाई कर रहे हो? My name is Yugal और इंग्लिश में बात करोगे? नहीं, हाँ? mix। हाँ बताओ, क्या पढ़ाई कर रहे हो? इंजीनियरिंग साइंसेस कर रहा हूँ मैं TUHH से, हाँ। फर्स्ट सेमेस्टर। तुम दोनों को कितना समय हो गया? मेरे को 9 महीने हुए आ रहा हूँ। 9 महीने हो गए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। यार हैम्बर्ग लेकिन बहुत सही सिटी है ना? बेस्ट। बर्लिन से अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। बर्लिन से अच्छा लगता है। अभी तो यार डिबेट हो जाएगा, जो बात बोल दी हो तुम अभी। डिबेट से ज्यादा झगड़ा हो जाएगा शायद से, मेरे को लग रहा है। मैं बर्लिन एक ही बार गया हूँ तो इतना उसी में निकाल लिया निष्कर्ष अपना है। तो ये हैम्बर्ग का मेन एरिया है राइट? यूमफर्स्टिक। हाँ सिटी सेंटर। सिटी सेंटर है, मतलब कहीं पर किसी को बुलाना है तो यूमफर्स्टिक बुला लो इस जगह पे। हाँ वेरी गुड। अच्छा, ब्यूटीफुल है। हमें इधर यहाँ जाना ना, इस तरफ पे। हाँ। और ऐसे यार, अगर आप एक पेरेंट हो और आप अपने बच्चे को अगर बैचलर्स पढ़ने जर्मनी भेजना चाहते हो तो ये वीडियो प्लीज आप एंड तक देखना। मैं यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूँ, ये भी पढ़ रहे हैं, इनको आए हुए कुछ 8-10 महीने ही हुए हैं। हम इनकी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे। स्पेशली इन्होंने अपने इंडिया में फर्स्ट ईयर बैचलर्स खत्म करके जो थोड़ा लेस रिस्की पाथवे होता है वो लेके यहाँ तक पहुंचे। अभी हम लोग हैम्बर्ग की जो सिटी सेंटर है वहाँ पर खड़े हैं, आप मेरे पीछे राट हाउस देख सकते हो। और एनीवे लेट्स कट द चेज, आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं फिर, एंड देन विल गो इनटू द डिटेल्स कि आपने कैसे ढूंढी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर। 2024-25 में क्या होना वाला है आपके हिसाब से, खर्चा कितना होगा? बिकॉज देखो एज अ पेरेंट उनको सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है अपने बच्चे को लेकर। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स भी सोचते होंगे यार कम से कम पैसे में अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल जाए, करियर भी बन जाए, है ना? इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। प्लीज आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। राम राम, ऐसा रहना है। आई एम युगल फ्रॉम हरियाणा। इंजीनियरिंग साइंसेस के फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ यहाँ पर हैम्बर्ग में। TUHH से मैं अपनी बैचलर डिग्री कर रहा हूँ और मेरे को जर्मनी आए हुए अराउंड 9 मंथ्स हो गए और मैं फर्स्ट ईयर वाले पाथवे से बेसिकली यहाँ पे आया था। मेरा नाम उमर है, अलीगढ़ से हूँ, यूपी। हम दोनों सेम ही कोर्स में हैं और मुझे आए हुए 1 साल हो गया है। 2023 में मार्च में आया था मैं, और मैं भी फर्स्ट ईयर करके आया था इंडिया से। स्टूडेंट को लेकर हमने स्किप किया था। 10th और 12th में स्कोर कितना आया था? और आपके जो फर्स्ट ईयर आपने करा है उसके बारे में भी थोड़ा बताओ, उसमें भी स्कोर कितना आया था? जस्ट टू से कोरोना की वजह से 12th में मेरे 98% थे और 10th में 94% थे एंड फर्स्ट ईयर में मेरे 8.2 CGPA के अराउंड थे। तो मेरा जो ओवरऑल जर्मन ग्रेड इक्विवेलेंट बना था VPD से वो 1.4 के आसपास बना था। मैंने जो 12th करी है वो उसमें करी है कोरोना से पहले, तो कम है मतलब। हाँ ऑब्वियसली मैं जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ उस चीज़ को। 78 था मेरा। फर्स्ट ईयर में मेरी 83% थी। मैंने क्योंकि TUHH में लिया था एडमिशन, तो उसमें मेरा 1.7 आया था, या एज फार एज आई रिमेंबर। और सो क्विकली थोड़ा बात करते हैं आपके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। मेरे कुछ क्वेश्चन है कि जो क्रेडिट ट्रांसफर होता है, सिंपल भाषा में ये बताओ कि क्रेडिट ट्रांसफर क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या होता है करने का? तो जो क्रेडिट ट्रांसफर है बेसिकली वो आपको वैलिडेशन दे रहा है कि आपने जो पढ़ा है वो आपके यहाँ पर पढ़ रहे हो सब्जेक्ट वो दोनों सेम है, तो व्हाई विल यू नीड टू स्टडी दैट अगेन। तो आपको वो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ऐसा प्रूफ मिल जाता है कि आपने वो चीज़ पढ़ी है, तो यू डोंट हैव टू स्टडी दैट अगेन। राइट, तो इसका प्रोसेस क्या है, मतलब कैसे करूंगा मैं? जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में जाएंगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पास, वो आपको एक फॉर्म देंगे। इंडिया वाली? नहीं, यहाँ वाली। अच्छा, यहाँ वाली यहाँ यूनिवर्सिटी। आ जाने के बाद होगा ये प्रोसेस? हाँ, यहाँ आ
जाने के बाद होगा। हाँ, ठीक है, तो बताओ। यहाँ वाली यूनिवर्सिटी के पास आप एक फॉर्म लेंगे, वो फॉर्म देंगे उस चीज़ का, उसमें आपको फिल आउट करना होगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा क्रेडिट ट्रांसफ़र करना है। फिर आपको उस सब्जेक्ट का प्रूफ देना पड़ेगा एज इन कंटेंट्स कि क्या क्या पढ़ाया है आपको, उसमें आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स लगेंगी जहाँ पढ़ाया आपने उसका और सब कुछ। फिर वो वेरीफाई करेंगे तो उसमें 1-2 महीने भी लग जाते हैं। तो जितनी पहले आप कर दें उतना अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग को एकदम एज टू एज मिला था, एकदम एग्जाम से जस्ट 2-3 दिन पहले पता चला था कि हमें नहीं एग्जाम देना है। वाह यार, आई थिंक बहुत बड़ा रिलीफ है, राइट? बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास 7 सब्जेक्ट थे, अब आपको सिर्फ 6 ही पढ़ना है आपके बैचलर्स में, क्योंकि आपने वो वाला सब्जेक्ट जो यहाँ पढ़ रहे थे वो आप इंडिया में पढ़ के आए हो, उसका कोर्स कंटेंट सब कुछ सेम था, इसीलिए इन्होंने वेव ऑफ कर दिया। अब दोनों को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा अपने फाइनेंसिस के बारे में बताओ। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एक पेरेंट देख रहे हैं, उनको ये जानना है कि भाई मेरे बच्चे का 3-3.5 साल में या 4 साल में खर्चा कितना आएगा अगर ये वाले मेथड से आए तो आपका जो 11,300 यूरोस पर ईयर ब्लॉक अकाउंट का जो मनी होता है वो लगता है, आप उसको 4 साल से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बेसिकली आपका वो खर्चा होता है समवेयर अराउंड 40 लाख। उसमें 934 यूरोज आपको मंथली मिलते रहते हैं, तो दैट्स इनफ आई गेस। किसी भी बड़े शहर में उतने में आपका सब खर्चा निकल जाता है। और अगर आप उस पे स्टूडेंट जॉब्स यहाँ पे आके करने लगते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उतना भी खर्च करना पड़े। इजीली अगर पार्ट टाइम जॉब जैसे ये करता है तो ये पर मंथ कितना तुम करा? मैं अगर मैं बेसिक जो 12.3 समथिंग जो बेसिक पे चल रहा है उस पर भी करता हूँ, तो मेरा टैक्स कटाने के बाद 930-950 के आसपास बन जाता है, जो एग्जैक्टली ब्लॉक अकाउंट के इक्वल है। तो मेरा खर्चा वैसे के वैसे निकल जाता है बाहर के बाहर। तुम्हारी तैयारी क्या रही है? मैंने पेरेंट्स को बोला था आप मेंटली प्रिपेयर रह सकते हो कि क्या पता मेरे को लग जाए 3 साल का 4 साल का, बट मैं उन पे एज अ बर्डन नहीं देना चाहता। मैं खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाह रहा हूँ, तो मैं खुद 1 साल का लेके आया था, देन मैं आगे का खुद से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली। ओके, तो मेरा केस थोड़ा डिफरेंट है। मेरे घर वालों ने साफ एकदम मना कर रखा है कि पार्ट टाइम जॉब्स पे मत ध्यान दो अभी। फर्स्ट ईयर का मेरा ब्लॉक अकाउंट एग्जॉस्ट हो चुका है कम्प्लीटली, और सेकंड ईयर का आ चुका है, तो अभी वो चल रहा है। अब मुझे स्टूडेंट जॉब सर्च करनी है एज एन वर्क स्टूडेंट। वर्क स्टूडेंट होता है कि अपनी कोर्स से रिलेटेड जॉब्स भी कर सकते हैं आप, और हमारे क्लासमेट की लगी भी है, तो मतलब इट्स पॉसिबल। तो उसमें आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, आपको नई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। तो ये मैं इसके लिए अप्लाई करूँगा। जो मैं जॉब करता हूँ मैं वीकेंड्स में करता हूँ। बेसिकली मेरा जो प्रिपरेशन रहती है कि मैं वीकडेज में पूरी यूनिवर्सिटी को अपनी जो लाइफ है, सोशल लाइफ, जिम करना है, कुछ भी करना है मिसलेनियस, मैं वीकडेज में रखता हूँ। वीकेंड्स में मैं 2 दिन या हफ्ते में 3 दिन 8-8 घंटे की जॉब कर लेता हूँ, तो मेरा 80 आवर्स जो पर मंथ का है वो हो जाता है गोल कंप्लीट, और मेरे पास जितने फाइनेंसेस है मेरा आ जाता है। तो मेरे उससे मेरी जो यूनिवर्सिटी लाइफ है वो भी इफेक्ट नहीं होती इतनी, और मैं वीकेंड्स में जॉब करके अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रहा हूँ। मतलब इस कि वो मैनेजेबल है, Manageable उसमें है, पढ़ाई अफेक्ट नहीं होती बेसिकली।